आ गया कोरोना का अंत का। पिछले दिनों में कोरोना का संकट थोड़ा थमा है। वायरस के फैलने की रफ्तार कम हुई है। लॉकडाउन के साथ पाबंदियों ने असर दिखाया है। लोगों की सावधानियां भी कोरोना पर भारी पड़ी हैं। कहने का मतलब कोरोना कोई ऐसा शैतान नहीं जिस पर विजय हासिल नहीं किया जा सकता। अब हार रहा कोरोना, जीत रहा देश। सब एक साथ कोरोना से दो हाथ। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश के कई राज्यों में कोरोना की संक्रमण की गति कमजोर पड़ी है और इसका असर ये रहा है कि जहां भारत में रोजाना नए मामलों की संख्या 4 लाख से ऊपर चली गई थी, उसमें भी भारी कमी देखने को मिली है। सोमवार को जारी आंकड़ों में 24 घंटे में 3,68,147 मामले आए। 24 घंटे में ही 3,07,32 लोग ठीक भी हुए। मृत्यु दर 1% से भी कम हो गई है। पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण में कमी आई। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक और केरल में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। दूसरी लहर के दौरान नए मामलों में पहली बार इतनी ज्यादा गिरावट हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि परेशानी दूर हो गई है, मुश्किलें खत्म हो गई हैं। कम ही सही, लेकिन कोरोना वायरस अब भी फैल रहा है और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो न सिर्फ ये शैतान फिर तेजी से बढ़ने लगेगा, बल्कि मेडिकल सिस्टम को भी ध्वस्त कर देगा। इसीलिए जब तक जरूरी ना हो, ऑक्सीजन के लिए परेशान ना हो, अस्पताल में भर्ती के लिए जल्दीबाजी ना करें, टीकाकरण जरूर कराएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, कोरोना से डरे नहीं, सावधान रहें, एहतियात बरतें, कोरोना से दूर रहें। आपके डर और घबराहट की वजह से जिन्हें इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत है, उन्हें समय रहते मदद नहीं मिल पा रही। सीमित संसाधनों में मौजूदा सिस्टम बिखर रहा है। जैसे कोरोना जांच को लेकर सिटी स्कैन के लिए लोग परेशान हैं, जबकि वो नहीं जानते कि इससे कितना नुकसान है। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। मुश्किल बीत जाएगी, नई सुबह आएगी। घबराने से नहीं, सावधानी से हारेगा कोरोना। देश में टीकाकरण का काम भी तेजी से चल रहा है और ये भी एक बड़ी वजह है जिससे ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और संक्रमण की दर भी कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 मई के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 1,34,00,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध है, जबकि 2 मई सुबह 8 बजे तक कुल 15,76,00,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीन की खपत हुई है। जिस तरह से भारत कोरोना से लड़ रहा है, इस मुसीबत पर भी काबू पा लेगा। हम सब साथ होंगे, साथ लड़ेंगे, घबराएंगे नहीं, सावधानी एहतियात बरतेंगे तो यकीनन कोरोना को हरा देंगे। और यकीन मानिए, अगर हम संयम से काम लें तो कोरोना को आने वाले कुछ दिनों में ही मात दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश की बात तो हमने कर ली कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण जो है वो थोड़ा घटा है। अब राजस्थान